नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे खालिस्तानियों की जो पकड़े जा रहे हैं कनाडा के अंदर। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जहां पर हमको ये पता चला है कि भाई पन्नू का एक बड़ा क्लोज आइड वो पकड़ा गया। इंदरजीत सिंह घोषाल 36 ईयर ओल्ड चैप, एक खालिस्तानी जो कनाडा में बैठा रहता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है सिक्स फॉर जस्टिस सो कॉल्ड चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू का। और ये पन्नू का बंदा भी पकड़ा गया बाय द वे सेकेंड टाइम। पहले भी पकड़ा गया था नवंबर 2024 में, जब आपको याद होगा कि उस टाइम पे ये मंदिर के ऊपर एक अटैक इन लोगों ने किया था। इसको दोबारा पकड़ा गया है ऑन चार्जेस ऑफ बेसिकली एसोसिएटिंग विद फायर आर्म्स, और इसके ऊपर कुछ इलीगल फायर आर्म्स भी थे। तो ये चीज आपको यहीं पर ही प्रूव कर देती है कि भाई कोई ऐसे इधर उधर चार्ज में नहीं पकड़ा है, इसको फायर आर्म्स के चार्ज में पकड़ा है। फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक दैट ये लोग बड़ा ही भला काम करते हैं, स्पेशली वहां वहां के जो बैठे हुए लोग हैं जो इनकी बातों में बहक जाते हैं। तो ये चीज उनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर करता है क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के बाद 2023 में जो इसकी किलिंग हुई थी, उसके बाद ये प्रिंसिपल कनाडा का ऑर्गेनाइजर है। ये जितने भी रेफरेंडम और जितने भी ये इवेंट्स और ये जितने भी टेढ़ी-मेढ़ी चीजें होती हैं ख़यालिस्तानियों के बारे में, और पन्नू का बेसिकली एक राइट हैंड की तरह ये एक्ट करता है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि दिस गाय इज़ प्रीटी हाई अप इन द लैडर ऑफ द गेम। ये कोई छोटा-मोटा पप्पू नहीं है। और हमने देखा है जब से ट्रम्प आया है, पन्नू बेसिकली 2-3 बारी उसने कुछ निकालने की कोशिश करी, उसके बाद गायब होके वो अंडरग्राउंड होके बैठा हुआ है। ये चीज़ हुई क्योंकि एफबीआई ने कोई 8 खालिस्तानी वहाँ पर पकड़े गए थे, और उनमें से एक हैप्पी सिंह को तो भारत वापस लाने के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि ही इज़ वांटेड इन कपल ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड इनसाइड इंडिया आल्सो। बट उस पे बाद में जाते हैं। लेट्स गेट इनटू कनाडा फर्स्ट। कनाडा में सीएसआईएस की एक रिपोर्ट आई थी, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, 2024 में, जहां पर उन लोगों ने बड़ा क्लियरली लिखा कि खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं इनके पास वहां पर, वो कनेडियन प्रोसेसेस को यूज करते हैं। और कनेडियन गवर्नमेंट ने भी इनको काफी फंड रेजिंग और ये सब चीजें दी हैं, और इस फंड्स के साथ ये लोग वायलेंस और बहुत सारी दूसरी चीजें करते हैं। हम सबको एक चीज बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि इनका मेन धंधा क्या है। इनका मेन धंधा इज इमिग्रेशन। ये फॉर एग्जांपल पन्नू इज ए इमिग्रेशन लॉयर। तो पन्नू क्या करता है, ही बेसिकली गेट्स पीपल देयर, ठीक है, उनको वहां पर ले जाके और उनके ऊपर जो भी ये उनकी फीस और ये सब चीजें करके ही अर्न्स द मनी देयर। और इसी के साथ होता क्या है कि ये लोग लोगों को उठा के यहाँ से ले जाते हैं। अब इसका पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि भारत के अंदर आपको एक पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है। आपको ये प्रूव करना है कि भारत के अंदर आपकी प्रोसिक्यूशन चल रही है। तो कोई एक एफआईआर हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, वो लेके फिर यहाँ पर 1-2 आपके एमपीज़ हैं, जिनका नाम मैं ऑब्वियसली नहीं लेना चाहता। मैंने पहले भी लिया हुआ है, बट आई वोंट टेक हिज़ नेम अगेन। अ, एनीवेज़ वो अकाली दल के एमपी हैं, और सबको पता चल जाएगा कौन है। ये भाई साहब यहाँ पर आपके लिए पूरा एक नामा साइन कर देते हैं, एक एक वो बता देते हैं कि भैया हाँ जी, इसके ऊपर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसिक्यूशन कर रही है। सिटिंग एमपी थे ये, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कम से कम 3 से 6 लाख रुपए लेते थे एक सिग्नेचर करने के लिए। तो एनीवेज़ ये सब कर कुरा के उसके बाद ये पेपर्स आते थे, सबमिट होते थे बाहर, और ये असाइलम के लिए वहाँ पर सीक करते थे। उसमें जो भी चार्जेज़ होते थे वो पन्नू-वन्नू लेता था, और इनसे ऊपर से एक फीस लेता था। अब होता क्या है, यहाँ से ये लोग उठाते थे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फैमिलीज़, जिनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी बेच-बाच के बेचारे अपने बच्चों को बाहर भेज देते थे इस डंकी रूट के साथ में, और ये पूरा वो डंकी रूट में वहाँ वहाँ पर जाते थे, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश वुड हैपन विद देम। तो ये फैमिलीज़ बेचारे अपने लैंड-वैंड बेच के पता नहीं कैसे इनको बच्चों को वहाँ भेजते थे, ओनली टू फाइंड आउट कि ये बच्चे उसके बाद गुरुद्वारों में जाके रहते थे, क्योंकि इनके पास वहाँ पर कोई काम नहीं होता था। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इन लोगों को वीज़ा जो प्रॉपर किया जाता था, बाकी तो असाइलम के लिए करते थे। और ये लोग जो जाते हैं वहाँ पर, इनका जिस वीज़ा के लिए लोग जाते थे, उसका काम करते नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये पता चला कि 3-4 बंदे जो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के लिए पकड़े गए थे, जिसके ऊपर काफ़ी खिल्ली उड़ी थी कनाडा के ऊपर। पता ये चला कि ये चारों स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं, और उन्होंने 1 दिन कॉलेज भी नहीं अटेंड किया था। सो 2-3 रूट्स हैं, एक ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए, एक असाइलम है, और एक डंकी रूट है। ये तीनों से इनको यूज़ करके वहाँ पर घुसाया जाता है, और उसके बाद आपको पता ही है डंकी रूट के बाद वहाँ पर उनको वैसे भी पैसे-पूसे मिलते हैं और ये सब कुछ मिलता है, तो उसके अंदर से भी इनका कट आता है। These Khalistanis are also involved in drugs.
बहुत ज़बरदस्त तरह से ड्रग्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर बेसिकली अ गैंग और ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। नाउ ड्रग बग्स के हिस्ट्री में अगर देखें तो हुआ क्या है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, खालिस्तानियों का ड्रग नेटवर्क के अंदर जो वैल्यू थी वो काफ़ी ऊपर हो गई है। ये हुआ कैसे है कि क्योंकि जो सदर्न बॉर्डर था अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने सील कर दिया। नाउ अगर सदर्न बॉर्डर डोनाल्ड ट्रम्प ने सील कर दिया तो हुआ क्या कि भई ये ड्रग्स को कहीं और जाने के लिए रास्ता चाहिए था। अब ये कहीं कहीं और जाने के लिए रास्ता चाहिए था तो वो बेसिकली गए कनाडा की तरफ। सो द सिनालीज़ा गैंग और सिनालीज़ गैंग जो है वहाँ पर और ये जो मेक्सिकन गैंग्स हैं, ये सामान अभी कनाडा भेजते हैं, कनाडा से फिर ये वैंकूवर और दूसरे रास्तों से नीचे आता है। वैंकूवर मैंने इसलिए मेंशन करा क्योंकि वैंकूवर में पिछले 6 महीने के अंदर आई थिंक द हाईएस्ट ड्रग बस्ट, फिर से एक हाईएस्ट ड्रग बस्ट, फिर से एक हाईएस्ट ड्रग बस्ट। दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैज़ बीन हैपनिंग एंड जो बंदे पकड़े जाते हैं, यू कैन मेक आउट ये कहाँ के हैं एंड दे आर बेसिकली द सेम पीपल हू जस्ट गेट कॉट डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश। इंडिया में अगर आप देखें कि ये जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के काफ़ी बंदे पकड़े गए हैं पिछले थोड़े टाइम के अंदर। एक करणवीर था दिल्ली दिल्ली स्पेशल सेल में जुलाई-अगस्त में कहीं पकड़ा गया था। उसके बाद एक बटाला में एक बंदा पकड़ा गया था, किला लाल सिंह करके, जो पुलिस स्टेशन पे ये जो नवंबर के करीब में नवंबर-दिसंबर में 28 दिन के अंदर कोई 14 अटैक हुए थे। तो ये सब उसके बंदे थे। पंजाब में फिर एक और मलकीत सिंह करके एक बंदा पकड़ा गया था ग्रेनेड और पिस्टल के साथ। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके लिंक्स थे धर्मा संधू जो यूके में बैठता है। उसके बाद हैदराबाद में एक बंदा पकड़ा गया था। ये भाई कुछ भागने की कोशिश कर रहा था एंड ही गॉट कॉट और ये अमृतसर में टेंपल अटैक के ऊपर इसका काफ़ी नाम था और ये एनआईए ने इसको पकड़ा था। इसके पास से भी ग्रेनेड्स और पिस्टल और ये सब चीज़ें मिली थी। ही वाज़ बेसिकली ट्राइंग टू रन। गुरदासपुर बॉर्डर के रीजन के अंदर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस और ऑफ कोर्स आर्मी इज क्वाइट स्ट्रांग इन दैट रीजन। वहां पर काफी इनके ड्रोन्स और ये सब चीजें आती हैं वेयर दे बेसिकली डू लोकल फंड जनरेशन। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जो चल रहा है, खैर आई डोंट ट्रस्ट आम आदमी पार्टी टू डू इट, बट काफी सेंट्रल फोर्सेस भी हैं और उनको डिसेंट वहां पर कहीं ना कहीं दे फाउंड सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। नाउ देखिए, बेसिकली ड्रग्स इज़ द प्लेस जहाँ से ये पैसे बनते हैं तो फिर हथियार खरीदते हैं तो फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश हैपेंस एंड उसके बाद इनके ऊपर केस होता है, केस लेके ये लोग पहुँच जाते हैं असाइलम के लिए और ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब अमेरिका में भी कुछ चीज़ें हुई। अमेरिका में मल्टी एजेंसी बस्ट चल रही हैं इस टाइम पे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक जो बड़ी बस्ट हुई वो आई थिंक जुलाई 11-13 के बीच में हुई थी। 11 तारीख 13 तारीख के बीच में हुई थी जहाँ पर 8 बड़े बंदे पकड़े गए थे और जो मैं आपको बता रहा था हैप्पी सिंह, इसका असली नाम पवित्र सिंह है और ये भी बब्बर खालसा का है। किडनैपिंग, एक्सटॉर्चर, टॉर्चर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर। भारत ने उसके बाद फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी थी आई थिंक 18 तारीख मार्च को अमेरिका को टू डिक्लेयर दिस सीक फॉर जस्टिस एज़ अ टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन। ये ऑब्वियसली अभी तो काफ़ी टेंशन्स हैं तो कहाँ आगे जाएगा ये देखते हैं। बट देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोना हैपन गोइंग फॉरवर्ड। यूके में भी हम देखते हैं कि मोदी जी ने जब ये पूरा ये ट्रेड डील वेड डील साइन हुई थी तब वहाँ पर काफ़ी फ़ोर्स किया था लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर रेगुलरली ये बेवकूफ़ी करते रहते हैं वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी एंड दैट्स समथिंग व्हिच कंटिन्यूज़ ऑन। खैर गैंगस्टर्स के ज़्यादा कनेक्शंस ऑफ कोर्स यूके में हैं, बट द मैक्सिमम कनेक्शंस आर इन कनाडा। एक कंट्री है जहाँ पर थोड़ा एक्शन-वैक्शन होता है और जहाँ पर कभी भी कोई वैंडलिज़्म होता है तो गवर्नमेंट पब्लिकली कंडेम्न्स इट, बट पुलिस वहाँ पर भी सिस्टम थोड़ा ढीला ही है एंड इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ अ टेंशन्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज एज़ वेल। नाउ यहाँ पर देखिए भारत और कनाडा के बीच में रिसेंटली कुछ बातें हुई हैं। अजीत डोवल साहब और उनके एनएसए की तरह के साथ काफ़ी चीज़ें चली हैं। देयर आर डिस्कशंस एंड यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन करी गई हैं। नाउ इंडिया और कनाडा का देखिए काफ़ी एक टेंशन्स थी, हम सबको पता है दैट दे दोज़ टेंशन्स केम आउट टू द फैक्ट कि ऑलमोस्ट डिप्लोमैटिक रिलेशंस तक टूट गए थे। बट अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ हैपेंड एट द बैक एंड एंड एक इंटेलिजेंस पैक्ट अभी साइन किया गया है रिसेंट। अगर आप 2 दिन पहले इनका हमारा और कनेडियन गवर्नमेंट का आप ज़रा वो रीड आउट पढ़ें तो उसके अंदर आपको दिखेगा। भारत की तरफ से एक पुश है कनेडियन गवर्नमेंट को कि साहब प्लीज टर्म दिस खालिस्तानीज एज अ एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियसली इश्यूज हैं क्योंकि वहां पर आपको पता ही है किस तरह से पूरा ये चीज कंट्रोल की जाती है।
यूएस में भी काफ़ी हमारी तरफ से प्रेशर है, बट यू मस्ट रिमेंबर गुरपतवंत सिंह पन्नू और सीआईए के जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप एक लेवल तक इनको ले जाओगे उसके बाद यू विल फाइंड सम रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड। बट देखिए, आपका एक प्लेबुक मेरे को बड़ा क्लियरली दिखता है कि लॉ एनफोर्समेंट प्रेशर आप घर में अंदर रखिए, इनके पिछवाड़े यहाँ पर तोड़िए, डिप्लोमैटिक लीगल प्रेशर वहाँ पर बाहर में बनाते रहिए एंड कंटिन्यू टू पुट अक्रॉस कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसे एलिमेंट्स, एंटी इंडिया एलिमेंट्स भरे रहते हैं एंड दे कीप क्रिएटिंग सम नॉनसेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ अभी हो रही है कि जिस तरह से ड्रग्स और ये सब चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, वहाँ पर एक कहीं न कहीं अमेरिका और कनाडा में एक अंडरस्टैंडिंग इनके सिक्योरिटी सेक्टर्स के अंदर आ रही है कि यार दीस गाइज़ आर नो गुड और ये जिस तरह से ड्रग्स और ये सब चीज़ें करते हैं, वेल इट्स गोना क्रिएट प्रॉब्लम्स विद इन कनाडा एंड विद इन अमेरिका इटसेल्फ। तो ये एक 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 यू नो एक एक सिल्वर लाइनिंग है इस पूरे केस के अंदर जहाँ पर आप देखते हैं कि दीस वेस्टर्न कंट्रीज माइट जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। ऑल्दो देखिए, आई डोंट केयर व्हाट दे डू, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि इन लोगों के पास वैसे भी इनका जो एक पहले पुल था और जितना मीडिया इनके पास था वो सब पूरा चले गया है। एक एक जो कैच था, यहाँ पर बड़े प्रोग्राम्स हो जाते थे, देयर वाज़ अ टेंशन दैट वाज़ क्रिएटेड। आजकल नोबडी बॉदर्स, ये रोज़ जाके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कल परसों में भी किल इंडिया, फिर एक छोटा-सा पीछे से आवाज़ आती है पॉलिटिक्स, मतलब किल मोदी, पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स इसलिए बोलते हैं ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे के अंदर रहें। एंड दे यूज दीज स्टूपिड ब्लडी फ्रीडम्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द वेस्ट। बाय द वे, अगर मेरे जैसा वहां पर जाके बोल देना कुछ कि यहाँ पर खड़े होके बोलते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आप सबको पता है ये दुनिया कैसे चलती है। लेफ्टिस्ट और ये सीआईए के और ये जितने भी लिबरांडो लोग हैं, इनके लिए सारे रूल्स माफ होते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए, नेशनलिस्ट के लिए रूल्स माफ नहीं होते हैं। दिस इज अ सीरियस सिचुएशन, बट मेरे हिसाब से द सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन स्टार्ट्स एट होम। पंजाब के अंदर क्रैकडाउन करना बड़ा ज़रूरी है। ऑल्दो पंजाब काफ़ी हद तक काम डाउन हुआ है, काफ़ी कचरा होता था वहाँ पर, अभी उतना दम इनके अंदर नहीं है। बट देयर इज़ अ नीड। वेस्ट बंगाल के बाद, केरला के बाद, असम के बाद पंजाब इज़ द प्लेस दैट यू नीड टू, आई मीन मैं कोई ऑर्डर नहीं बता रहा कि वेस्ट बंगाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंजाब है या पंजाब से मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ दीज़ आर द स्टेट्स दैट नीड टू बी। इसके अंदर काफ़ी एंटी नेशनल एलिमेंट्स घुसे हुए हैं और दे दे ट्राई एंड डू क्रिएट एन ट्रबल। लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपने देखा जब जैसे फ्लड्स हुए, फ्लड्स के ऊपर भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, बट वहाँ पर लोकल लोगों ने, एंड आई कुडोज़ टू देम, दे पुश्ड बैक। एंड जो ये आम आदमी पार्टी के जितने भी ये जो साइडलाइन टट्टू हैं, ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट दैट एंटायर थिंग प्रीटी मच फेल्ड। सो एक वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है विद नॉट जस्ट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बट सपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड एज़ वेल। सो इसका थोड़ा-सा हमको ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा। वी विल हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड। बट हैविंग सेड दैट, ये जो गोसल इसको जो पकड़ा है, दिस इज़ अ बिग फिश एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू सी कि ये क्या वापस ला सकते हैं, व्हाट कैन वी डू विद इट? ये तो टाइम ही बताएगा। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को कर्नल अजय रैना के साथ। तब तक नमस्कार।